ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज सुबह जब आप नींद से जागे, एक बुरी खबर आपका इंतजार कर रही थी। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस बार यानी आज पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब अलग अलग शहरों में जो पेट्रोल की कीमतों की स्थिति बन रही है वो जान लीजिए। जयपुर में अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अगर डीजल भरवाने जा रहे हैं तो 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर आपको चुकाने होंगे। इधर श्रीगंगानगर की बात कर लें तो लगातार पेट्रोल के अगर सबसे ज्यादा दाम कहीं पर पेट्रोल डीजल के दाम है तो वो उसमें श्रीगंगानगर का नाम शुमार रहा है। वहां पेट्रोल के दाम 114 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं और डीजल के दाम हो चुके हैं 97 रुपए 66 पैसे। ये जो नई दरें हैं, ये जो नई कीमतें हैं वो आज से लागू भी हो गई हैं और इसीलिए मैंने कहा कि सुबह जैसे ही आप नींद से जागे होंगे उसके बाद ये बुरी खबर आपका इंतजार कर रही थी। और अगर आज आप किसी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और आपको कीमत बढ़ी हुई दिखती है तो आपको बिल्कुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है। और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर आप पेट्रोल पंप पर, हाँ मैं देख सकता हूं, पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, लोगों से पूछे क्या पेट्रोल पंप पर आने से पहले उन्हें जानकारी थी कि दाम बढ़ गए आज भी? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से 3 दिन में लगभग 2.5 रुपये बढ़े हैं, निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की दरें बढ़ रही हैं, उससे जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो रेट्स हैं वो सभी कंपनियों की एक साथ बढ़ रही हैं। चूँकि अचानक रेट बढ़ाई जाती हैं रात को और सुबह 6 बजे से लागू कर दी जाती हैं। हम कंज्यूमर्स हैं जिनसे बात करते हैं कि ये जो रेट बढ़ी है और मध्यम वर्गीय कंज्यूमर किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। आप अपना नाम बताएंगे, रेट बढ़ती है इसका आपको जानकारी होती है? नहीं, जानकारी नहीं होती। गौरव योगी नाम है मेरा। तो ये जो लगातार दरें बढ़ रही हैं, ये तो बढ़ेगी सर, और बढ़ेगी 25-30 रुपये मंथली बढ़ेगी। अब तो 1-2 महीने बाद 25 से 30 रुपये बढ़ेंगे पेट्रोल पे। तो आप बताएंगे आप किस तरह का काम करते हैं, दरें बढ़ने से किस तरह का प्रभाव है आप पर? महंगाई में थी फालतू थोड़े से ना गरीब आदमी। बिल्कुल, जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर यूथ है जो अपना खर्चा निकालते हैं पॉकेट मनी से। आप बताइए जो दरें बढ़ रही है इसकी जानकारी आपके पास होती है और किस तरीके से दरें बढ़ रही है? जी सर, इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे को पेट्रोल डलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे जिनकी कम सैलरी होती है उनको इतने ज़्यादा ये अमाउंट बढ़ गई तो इससे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट जो अभी बढ़ी है इसका तो मेरे को पता नहीं, जो पीछे बढ़ी थी उसका मेरे को पूरा पता था और लगातार बढ़ी रही है, घटने का कोई नाम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हैं, खासतौर पर स्टूडेंट और जो कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, लेकिन एक खास बात इनका असर पड़ रहा है। हताशा और सरेंडर की भावना जनता में आनी नहीं चाहिए, लेकिन इस बार जनता में अब ये हताशा और सरेंडर की भावना नजर आने लगी है धीरे धीरे कि अब मानो यही किस्मत में लिखा है, यही होगा। लेकिन अगर इसी तरह की किस्मत में लिखा है तो श्रीगंगानगर की किस्मत में तो और भी ज्यादा ही लिखा हुआ है। अशोक शर्मा मेरे साथ हैं। अशोक, मैं चाहूंगा आप वहां पर लोगों से बातचीत करें और ये पूछें कि रात को जब सोने गए थे उससे पहले क्या उन्हें ये जानकारी थी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, या सुबह उठकर पेट्रोल पंप आकर पता चला? बिल्कुल स्वप्निल जी, इसमें कोई शक नहीं कि श्रीगंगानगर जिले के जो उपभोक्ता हैं वो सबसे ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि देश के ही सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यदि कहीं मिलता है तो श्रीगंगानगर में मिलता है। अभी हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप ये बताएं, जब आज सुबह जब जागे तो आपको पता था कि आज पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं? बिल्कुल नहीं था। तो अब रोज हर रोज लगभग दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कैसा लगता है? तो प्रॉब्लम वाली बात तो है ही। प्रॉब्लम वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, आप एक महिला होने के नाते चूंकि गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या आपके बजट पर प्रभाव पड़ता है? बहुत पड़ता है, पड़ता कैसे नहीं बहुत, हम तो हिल ही जाते हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का एक पेट्रोल पंप है जहां पर उपभोक्ताओं की आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या है। मात्र 2 उपभोक्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं वो बॉर्डर पार करके चले जाते हैं ना अशोक, जो पंजाब की सीमा स्टार्ट होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। ये आज की करंट रेट है 114 रुपए 71 पैसे जो पेट्रोल की रेट है, और 97 रुपए 70 पैसे श्री गंगानगर की रेट है। और यही एक वजह है, देखिए चूंकि बॉर्डर पार करके जब पंजाब में पेट्रोल डलाने जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो डीलर पर पड़ता है, क्योंकि रेटों में अंतर होने की वजह से जो यहाँ की बिक्री है। राकेश, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ये दरें लागू हो चुकी हैं और जिस तरह से रिएक्शंस आप देख रहे थे, जो लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को तो ये जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। लेकिन पिछले अगर हम देखें, अगर आज चौथा दिन है, इस चौथे दिन में तीसरी बार है, यानी एक दिन कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन 4 दिनों में से 3 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले 2 दिन लगातार, फिर 1 दिन का गैप रहा, मानो आंशिक राहत मिली हो, लेकिन फिर वो भी छीन ली गई और चौथा दिन लगते ही एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। ये जानकारी लोगों को नहीं थी। पेट्रोल पंप वो जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन पर हमलों के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 25 मार्च यानी कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा हालात देखते हुए इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के आसार ज्यादा हैं। संसद के कुल 342 सांसदों में से 190 इमरान के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए और कोविड पीड़ितों के इलाज की अनदेखी और उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ममता ने इस दौरान रो रहे शख्स को पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछे। ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजे का चेक सौंपा, वहीं सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। वहीं बीरभूम हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी के नेताओं ने अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं देश के बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में आगामी चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर अहम चर्चा की। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। सीएम गहलोत की बजट घोषणा का पालन शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गया। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एंटी चीटिंग बिल को लेकर गहलोत सरकार को सदन में घेरा। कटारिया ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक जैसा बड़ा अपराध नहीं रुकेगा। नकलरोधी बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भावुक हो गए। कटारिया ने रोते हुए कहा कि नकल के कारण मारा गया गरीबों का हक, परीक्षा का सिस्टम बदलना जरूरी। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट लीक्स के लिए सत्ताधारी नेताओं को जिम्मेदार बताया है। देवनानी ने कहा कि मंत्री ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शीतलाष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के मंदिरों में भोग लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। जयपुर, सीकर और टोंक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही 3 तस्वीरें और देखिए आप। दौसा, कोटपुतली और श्रीगंगानगर में भी आपको मंदिरों में भक्तों की, महिलाओं की भारी भीड़ नजर आएगी। तो शीतलाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ है। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के मंदिर में भोग लिया और सुख समृद्धि की कामना की। शीतलाष्टमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर हैं उनमें पूजा पाठ की जा रही है। चूंकि शीतला अष्टमी को ऐसी देवी माना जाता है जो स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखती हैं। आज के दिन सुबह सुबह जो इस पर्व के अनुसार गर्म चीजें नहीं खाई जाती हैं, शीतल चीजें हैं उनका भोग लगाया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत तरीके से जो है घर में भोजन प्रक्रिया शुरू होती है। हम दिखाना चाहेंगे, ये शीतलाष्टमी मंदिर है। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंच रही हैं और विधि विधान से जो एक पारंपरिक वस्त्र हैं पूजा अर्चना के और शीतल भोजन माता को अर्पित करने के बाद यहाँ पर महिलाएं एक विधिवत प्रक्रिया है। इस विधि के अनुसार यहाँ पर भोग लगाने के बाद बाकायदा कहानी सुनी जाती है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताएंगी कि शीतलाष्टमी का पूजन आज आपने किया है, किस तरीके से किया है? ठंडे पदार्थ का भोग लगता है, गुलगुले, पूड़ी, इस सब का भोग लगता है और उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद कहानी सुनते हैं। और ये दरअसल माता के लिए है। बच्चों के माता नहीं निकले, पहले बहुत चिकन पॉक्स होते थे ना, तो अब वो काफ़ी कम होगा इससे। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए इसकी महत्वता है। आप बताएंगी, आपने घर परिवार में किस तरीके से स्वास्थ्य की कामना की है, किस तरीके से विधिवत तरीके से पूजा की? इसको करते वक्त मन में यही था कि सब घर में ठंडा ठंडा रहे, कुछ भी ऐसी बीमारी जो है वो हमारे घर में ना आए। ये प्रार्थना करके हम ठंडे ठंडे खाना खिलाते हैं और ठंडा जल चढ़ाते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए राजस्थान में सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करने के बाद सुबह घर से नहा धोकर के पूजा विधिवत तरीके से पूजा करती हैं। आप बताएंगे किस तरह के पकवान आपने बनाए घर परिवार के? यही बनाते हैं सब। ठंडा चावल है, पूड़ी है, पराठे, रोटी।